फ्रेम में जो दो प्रेमी जोड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम करण पटेल है और ये है रुखसाना परवीन। ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की रहने वाली हैं और ये प्रयागराज जिले के रहने वाले हैं। एक रॉन्ग नंबर लगने की वजह से दोनों में प्यार होता है। प्यार जो है इस तरह से परवान चढ़ता है कि करण जी जो हैं इनको लिवाने के लिए बिना डरे प्रयागराज से चलकर महाराजगंज पहुंच जाते हैं और सुबह भोर में 5 बजे इनको भगा कर लाते हैं। औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ओम नमः शिवाय। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। अच्छा, जब ये नमाज वमाज अदा कर दी तो आपको दिक्कत? कोई इतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। लेकिन लव स्टोरी गुरु बड़ी गजब की है आपकी। गजब की रहेगी ना। नंबर पाए तो बार बार फोन लगाएं। सुबह शाम दोपहर रात में 12 बजे हमको नींद नहीं आ रही है, हमको नींद नहीं आ रही, हम खाना नहीं खाए हैं। अच्छा, तुम कब आओगी? हम कहना आ जाइए घर पे, ले जाइए तब आ जाएंगे हम। आपको डर नहीं लगा कि डायरेक्ट हम इनके घर जा रहे हैं और फिर ये मैं हिंदू हूँ, ये गैर समुदाय से हैं, ये मुस्लिम समुदाय से हैं, हाँ, तो इनके घर वाले क्या कहेंगे? आपको मारेंगे पीटेंगे या कुछ कहेंगे? हम जैसे इनके साथ भी नहीं आए थे, घर पे भी रहते थे, घर पे भी हम दीपावली दिया जलाते थे, घर पे भी हम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते थे, अपनी मम्मी पापा से चोरी की। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. निषाद। दोस्तों, अभी हम प्रयागराज में मौजूद हैं और सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में तरह तरह की तस्वीरें इन दिनों उभर कर सामने आ रही है और बहुत सारी अजीबोगरीब लव स्टोरी इस समय सोशल मीडिया के जरिए निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में प्रयागराज में आज हमारे साथ एक प्रेमी जोड़ा है और लव स्टोरी की ऐसी मिसाल इन दोनों ने पेश की है जिसको आप लोग भी पूरी की पूरी इनकी स्टोरी सुनना चाहेंगे। दोस्तों, बता दें कि जो प्रेमी जोड़ा आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा है, ये दोनों अदर समुदाय से, यानी कि अलग अलग समुदाय से हैं। कि ये हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका नाम करण पटेल है और इनका नाम रुखसाना परवीन है। इनकी जो प्रेम कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रेम कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन रुखसाना जी फ़ोन लगाती हैं तो भरत जी के पास गलती से फ़ोन आ जाता है, यानी कि इनका फ़ोन जो है गलती से लग जाता है रॉन्ग नंबर, तो इनके पास आ जाता है और इसके बाद ये बातचीत करने लगते हैं। मतलब कि जब इन्होंने सुना कि किसी लड़की की आवाज़ है तो रुखसाना जी ये कहकर काट देती है फ़ोन की रॉन्ग नंबर लग गया है। तो उसके बाद इन्होंने जैसे ही समझा कि भाई ये तो लड़की की आवाज़ है, तो फिर ये धड़ाधड़ उसमें फ़ोन लगाना शुरू कर देते हैं। फिर उससे इनका प्यार हुआ। प्यार होने के बाद ये लोग माने नहीं, आखिरकार दोनों एक हो गए। क्या नाम है आपका? करण पटेल। करण पटेल भैया प्रयागराज से हैं? हाँ, प्रयागराज। अच्छा, और आपका क्या नाम हुआ? रुखसाना परवीन। रुखसाना परवीन। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने प्रेम विवाह किया है? हाँ, प्रेम विवाह, कोर्ट मैरिज किए हैं। कोर्ट मैरिज? हाँ। अरे वाह, कोर्ट मैरिज की है? जी, कोर्ट मैरिज है। अच्छा, इस कोर्ट मैरिज में सिर्फ आपकी रजामंदी, आपके घर वालों की भी? नहीं, हमारी ही है। सिर्फ आपकी? हाँ, हमारी ही। और आपके मतलब कोर्ट मैरिज करने में किसकी मर्जी, सिर्फ आपकी या और किसी की? नहीं, हमारी और हमारे जीजा उसमें सपोर्टर है, मतलब मौसी के लड़का भी है। अच्छा। 2-3 लोग हैं। 2-3 लोग मिलके? हाँ। ग्रुप में जो है गवाह में? नहीं, गवाह में वो लोग हैं। गवाह में? हाँ। मतलब कोर्ट मैरिज किए हैं तो आपकी तरफ से गवाह है वो लोग? हाँ, वो हमारे बड़े जीजा हैं। हाँ, हाँ, मनौरी में रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि शुरुआत कहाँ से होती है? ये अपने सहेली के पास फ़ोन लगा रही थी तो इनका रॉन्ग नंबर हमारे मोबाइल पे आया। अच्छा। हाँ। फिर हमने कॉल किया तो बोली कि हमको तुमसे बात करनी है। तो इनसे बात करते करते ये बोली हमें तुम्हारे घर चलना है। तो हम कहे चलो ठीक है, तुमको लेके आते हैं तुम्हारे घर चल के। कौन से साल की बात है ये? 2017 की। तो थोड़ा डिटेल में बताइए। 2017 की बात है तो अचानक एक दिन आपके फ़ोन में इनका फ़ोन आता है। आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे? नहीं। तो जब पहली बार फ़ोन आया तो रुखसाना जी ने क्या बात की आपसे? रुखसाना ने बोला कि हमें अपनी सहेली से बात करना है। गलत नंबर लग गया? हाँ, गलत नंबर लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो हम इनको घर वालों को बोले कि लो तुम्हारी सहेली का किसी का फ़ोन आया। तो बोले कि हमारी कोई सहेली नहीं है। हाँ। तो ये हमसे भी बात करने लगी। अच्छा। हाँ। तो फिर अच्छा, आप बात करने लगे या ये बात करने लगी? ये भी बात करने लगी, हम भी बात करने लगे। तो फिर दोबारा किसने लगाया फ़ोन? इन्हीं ने लगाया। आप लगाते थे ना? बार बार यही लगाते थे फ़ोन। अच्छा, आप लगाते थे? दोनों लोग लगाते थे। नंबर पाए तो बार बार फ़ोन लगाएं। सुबह शाम दोपहर रात में 12 बजे हमको नींद नहीं आ रही है, हमको नींद नहीं आ रही, हम खाना नहीं खाए हैं। अच्छा। तुम कब आओगी? हम कहना आ जाइए घर पे, ले जाइए तब आ जाएंगे हम। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जब रुखसाना जी पहली बार आपके पास फ़ोन लगाती हैं, हाँ। गलत नंबर था,
तो उन्होंने बताया सहेली से बात करनी, बाद में उन्होंने काट दिया होगा कि भाई रॉन्ग नंबर लग गया। बाद में काट दिया, फिर भी लगाई थी। फिर से लगाई थी? हाँ हाँ, यही बार लगाई थी? हाँ 2-3 बार लगाई थी। क्या? चलिए ठीक है, आइए इधर चलते हैं। तो अब रुखसाना परवीन जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए रुखसाना जी, करण जी कह रहे हैं कि इनका फ़ोन आया, फिर जब आपने जान लिया कि भाई ये रॉन्ग नंबर लग गया, तो क्या फिर से आपने दोबारा फ़ोन लगाया था? ये हाँ, तो लगाया फिर दोबारा हम चेक किए कि फिर लाओ से लगाए, फिर सहेली के पास लगे, तो फिर इन्हीं के पास लगा। हाँ, फिर हम काट दिए, बोले नहीं लगा, ये बोल रहे हैं नहीं हमारे पास लग रहा है, हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। तब बस ये नंबर पाएँ तो बार बार सब सुबह शाम कॉल लगाए हैं, हम तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे मिलने आएंगे, तुमको लेने। हम कहना आ जाइए, चलेंगे, हम भी तैयार हैं। क्या करण जी सही बात है? हाँ सही बात है, यही रास्ता बताई थी। सब रास्ता नहीं बताए, बोले हम आ नहीं पाएंगे, दूर है। हम कहें चलो घर से निकलो, पूरा रास्ता हम बताएंगे कहाँ से कैसे आना है। सुनिए, यहाँ तक तो ठीक है, जैसे कि मान लिया आपने रॉन्ग नंबर लगाया, बात फिर इनका फ़ोन 2 बार बात हुई आपकी, फिर उस बार लगातार फ़ोन पर कब तक बातचीत होती रही जब तक प्यार में तब्दील नहीं होगी? कितना अंतर था? 1.5 महीना। 1.5 महीना? हाँ, 1.5 महीना तक बात हुई है। 1.5 महीना मतलब पहली बार जब दूसरा आप, महीना जब लगा तो ये इनके पास आ गए, हम पहुँच यानी गए। कि पहले बातचीत होती है, फिर बातचीत के दौरान जो है ये कहानी आपकी प्यार में तब्दील हो जाती है ना? हाँ, फिर उसके बाद फिर प्यार बढ़ते गया, प्यार बढ़ते गया, साथ में भी आ गए। अच्छा, साथ में भी आ गया। अच्छा, फिर साल 2017 में 17 की ये घटना है। 17 की है। फिर उसके बाद कैसे मतलब कि ये जो है आपको ले आए या फिर बाइक से गए हैं, बाइक से? बाइक से लेकर आए हैं। बाइक से गए थे? बाइक से। हाँ, हाँ, मामा भी गए थे, हमारे मामा भी 2 लोग। मामा लेकर गए थे इनको। दोस्तों इनकी हिम्मत देखिए, मतलब इनका जो चेहरा आप देखेंगे तो जिला महाराजगंज गए थे। चेहरे से तो ये बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि इतने सातिर हो सकते हैं, लेकिन ये इनको जो है रुखसाना परवीन जी से फ़ोन में ही प्यार हो जाता है, रॉन्ग नंबर आने की वजह से। अब फिर उसके बाद रुखसाना जी इनको बुलाती हैं और ये डरते नहीं हैं, बिना डरे ये वहाँ चले जाते हैं। तो बाइक से गए थे? हाँ। तो कहाँ गए थे? स्कूल की? नहीं, इनके घर पे स्कूल गए थे, ये नहीं मिले तो घर पे गए थे। हाँ, घर पे गए। घर पे। आपको डर नहीं लगा कि डायरेक्ट हम इनके घर जा रहे हैं और फिर ये, मैं हिंदू हूँ, ये गैर समुदाय से हैं, ये मुस्लिम समुदाय से हैं, हाँ, तो इनके घर वाले क्या कहेंगे? आपको मारेंगे, पीटेंगे या कुछ कहेंगे? ये बोले कोई कुछ नहीं करे, निडर होके गए, कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए, चलिए ठीक है, उन्होंने कह दिया तो आपने मान लिया हाँ, कि कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। और पहुँच गए आप? पहुँच गए, अभी गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब आप यहाँ से पहुँचते हैं, प्रयागराज से जब आप महाराजगंज पहुँचते हैं, तो उस समय का क्या सिचुएशन था? थोड़ा वो दर्शकों को उस समय रात के, मतलब ठंडी का दिन था, काफ़ी रात हो गई थी। हाँ। सुबह के 5 बजे आई थी हमें मिलने। हाँ, हाँ, सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे अजान होने के बाद। सुबह अजान हो रही थी तो इन लोग पहुँचे घर पे। हाँ। तो वहाँ सुबह 5 बजे से लेकर आए, यहाँ पहुँचे कम से कम अपने यहाँ 4 बजे। 4 बजे हाँ, यहाँ से आप शाम को 4:30 बजे वहाँ शाम नहीं, हम लोग वापसी घर पे अपने आए, जब अच्छा। हमको लेकर तो 4 बजे पहुँचे। अच्छा, ये बताइए, जब पहली बार आप गए थे तो पहली झटके में आप लेके इनको चले हाँ आए? पहले ही बार लेके चले आए। कितने लोग गए थे? 2 ही लोग गए थे। 2 लोग गए थे? 2 लोग अच्छा, तो 2 लोग आप गए और इनको लिवा के डायरेक्टली चले आए? डायरेक्टली चले आए। और आप बिना डरे चली आई इनके साथ? हाँ, हम नहीं डरे, हम चले आए। आपने कुछ सोचा समझा नहीं कि भाई सिर्फ फोन से बातचीत हुई है, ना हम इनको जानते ना पहचानते हैं? नहीं डरे, बस साथ में चले आए, ये गए, बस प्यार मोहब्बत हुआ, साथ में लेकर चले आए। ये बोले चलो, हम कहें चलो, साथ में बैठकर चले आए इनके घर। तो रास्ते से डायरेक्टली घर चले आए या घर फिर? नहीं आए, पहले संगम गए थे, गंगा जी पहले स्नान किए हैं। हाँ, हाँ, गंगा जी लेकर गए थे, बोले अच्छा, चलो। वहाँ से महाराजगंज से पहले लेके आए, पहले संगम लेके पहले आए? संगम गए, गंगा जी संगम में नहलाए आप? पहले नहाई है, उसके बाद आई हैं। आपने अपनी मर्जी से नहाया था या इन्होंने कहा था? नहीं, ये बोले नहाओगे, हम कहें नहाएंगे, क्यों नहीं नहाएंगे। जब आपके साथ आई है? हाँ, जब आए हैं तो नहाने में क्या दिक्कत है, नहा भी सकते हैं, नहा लिए हम। बड़ी अजीबो गरीब प्रेम कहानी है दोस्तों, ये है। जब जाते हैं गंगा जी नहाने। हाँ, और क्या, अब जाती हैं? हाँ, बराबर जाते हैं, अच्छा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस। अच्छा, बाद में क्या हुआ जब लोगों ने मतलब सुना होगा, जाना होगा आपके घर वालों ने, तो फिर क्या दिक्कतें, आपके से संपर्क किया होगा कि क्या किया ये तुमने, ये सारी? नहीं बोले, कोई नहीं, सब जान गए थे? सब जानते हैं। हाँ, सब भैया भाभी आते हैं। आते हैं? हाँ, मम्मी से भी बात होती है, एक्सेप्ट कर लिया? सब। हम भी गए थे, घर जाती ये है? भी गए हैं, आप गए थे? हम भी गए हैं, मम्मी से मम्मी से इनके मिल के आए हैं। अच्छा, तो वहाँ सम्मान मिला आपको? सम्मान मिला, कुछ कहा नहीं उन लोगों ने? कोई कुछ नहीं बोला। हाँ,
हमारी इन्होंने मम्मी बहुत इन्होंने प्यार की इनको। हाँ बहुत ज्यादा। मम्मी आप हाँ बहुत ज्यादा। क्या कह रही थी? बोली है हमारा दामाद बहुत अच्छा है, बहुत सीधा दिख रहा है। हम कहन खतरनाक तो बहुत ज्यादा हैं कि आपके बेटी को उठाकर यहाँ से ले गए तो वो सीधे दिख रहे हैं। क्या सही है? हाँ, नहीं तो हमसे नहीं बोलते हैं, इनकी मम्मी की इस तरह वो की। बता रही थी अपने मम्मी हम से। बता रहे हैं, मैंने मम्मी से हम बताएं। हाँ। वो मम्मी हमसे बोली कि ये बहुत सीधे दिख रहे जब हैं। आपके आपके भाई लोग या आपके घर वाले जो भी हैं, आपके अम्मी अब्बू या फिर आपके भाई भैया भाभी, अब्बू नहीं है, मम्मी घर है। अब्बू नहीं है, तो सब लोग मानते हैं इनको? हाँ सब लोग मानते हैं। अब इनके लिए चैन रखे हैं, घड़ी रखे हैं, सोने की अंगूठी रखे हैं। अभी बुला रहे हैं कि आ जाओ ले जाओ। हाँ बहुत दूर है, कौन जाएगा? जितने का सामान नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। सोने की चैन है, बताइए, इधर अंगूठी है, घड़ी है, ये थोड़ा होता है? 1500 किराया आपका लगेगा, अब इतने में कौन छोड़ता है लाखों का डेरा? काफी दूर है। हाँ ट्रेन से जाना पड़ेगा। ट्रेन से। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, आप जब इनको भगा के लाए वहाँ से, तो गंगा स्नान करवाएं, उसके बाद क्या किए? उसके बाद अपने दीदी के यहाँ लेके चले गए, बड़े अली। अपनी बहन के यहाँ? हाँ उनके यहाँ रहते थे 2-3 महीना, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा घर वाले करने लगे, फिर हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए, जीजा जी सपोर्ट कर दिए। कोर्ट मैरिज किए? हाँ कोर्ट मैरिज कर लिए। कोर्ट मैरिज की? हाँ कोर्ट मैरिज हो गया। हाँ इनके जीजा बोले हम तुम्हारे तरफ से सपोर्ट करेंगे, जितना होगा उतना पूरा गवाही हम हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। इनके जीजा लेकर गए, वहाँ से हो गया, कोर्ट मैरिज कर ली हम लोग। फिर हम लोग अपना हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं सब। अच्छा, तो आप लोगों की प्यार की निशानी कुछ सामने आई? हाँ कितने? 3 बच्चे हैं। देखो 3 लड़के चल हाँ तीनों लड़के हैं। 3 बच्चे। बच्चों के क्या नाम रखे आप? बड़े वाले का अमर पटेल है, 8 साल का है, और दूसरा वाला है 4 साल का अमन पटेल, और तीसरा सबसे छोटा है 2 साल का, 1-1.5 साल का अनम पटेल। अच्छा, कभी नाम उम रखाने के लिए बातचीत तो नहीं होती आपस में कि नहीं, नहीं कोई झगड़ा हम मुस्लिम नाम रखेंगे या फिर ऐसा कुछ? नहीं कभी भी नहीं, हम लोग का कुछ नहीं। मुस्लिम दोनों में नाम आ रहा है ना। अच्छा अच्छा। अमर से मुस्लिम में आ रहा है और पटेल से पटेल में है। दोनों में झगड़ा बड़े साथी रहे आप। अच्छा दोनों नाम है। अच्छा, एक चीज़ और, अब ये तो रही, देखिए जो आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो बड़ी अजीबो गरीब है। यानी कि रॉन्ग नंबर की वजह से प्यार हो जाता है, फिर उससे बातचीत होती है, फिर उनके बुलाने से आप बिना डरे उनको लिवा लाते हैं। आपने गंगा स्नान करवाया इनको, ये मुस्लिम समुदाय से हैं, फिर इसके बाद कोर्ट मैरिज आप लोगों ने कर ली, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि वो मुस्लिम समाज से हैं और आप हिंदू समाज से हैं, तो कभी ऐसी आप दोनों में कोई बात नहीं आई कि इन्होंने कभी आप पे दबाव बनाया हो कि नहीं आप हमारे धर्म को मानो, या फिर इन्होंने आप पर दबाव बनाया हो कि आप हमारे धर्म को मानो? कोई दबाव नहीं। कोई दबाव? ये खुद जाती हैं बजरंगबली के लड्डू चढ़ा के आती हैं। हाँ प्रसादिया भी खाते हो? प्रसाद हम भी खाते हैं। अच्छा, आप मतलब मुस्लिम धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म को? दोनों। दोनों? हाँ मजार पे जाते हैं ना, बड़े पुरुष परिहार है। हाँ बड़े पुरुष। वहीं पास जाते हैं हम लोग दर्शन करने हर संडे को। अभी तो नहीं जा रहे, बच्चे का झालर बनना है, इसलिए नहीं जाते हैं। मतलब कि वैसे आस्था दोनों में रखते हैं, बाकी पूजा आप हिंदू धर्म के देवी देवता? हाँ हिंदू धर्म के, ये खुद ही करती हैं। बजरंगबली की और बजरंगबली, दीपावली उपावली सब मनाती है। होली थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, नहीं ये स्टोरी फेक लगेगी जिस तरह से मैं हंस फेक वाली स्टोरी नहीं है। फेक वाली कुछ नहीं लगेगा है, कि ये बनाई हुई कहानी है, ओरिजिनल स्टोरी है। चल के दिखला है, दोनों कैलेंडर लगा हुआ है रूम में। हाँ अच्छा चलिए, भगवान का भी है और अल्लाह का भी है, वो अभी देख लेते हैं। दोनों कैलेंडर लगे हुए हैं कैलेंडर लगे घर में? हाँ और दोनों पूजा पाठ करते हैं? दोनों पूजा। तो आप बताइए, आप कैसे पूजा करते हैं शंकर जी की, या फिर क्या जपते हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। हाँ क्या बात है, मतलब कि पूजा पाठ आप हिंदू धर्म के विधिवत करते हैं। चलिए ठीक है, ये तो करण जी थे। अब हम आ गए हैं रुखसाना परवीन जी की तरफ। रुखसाना जी, आप ये बताएं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं जी। वो कैसे माने कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं? हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं अभी भी? अभी भी। और हिंदू धर्म में ईद आप मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं। अच्छा, मुहर्रम भी मनाते हैं। तो हिंदू धर्म में आप आ गई हैं, आपने हिंदू लड़के से आपने शादी रचाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदू को भी मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। सबको मानती हैं? सबको मानते हैं। भगवान शिव को पूजते हैं? सब बजरंगबली को ज्यादा पूजते हैं हम। कैसे? अच्छा थोड़ा सा बताइए कुछ, कोई। हाँ, हाथ जोड़कर पूजा करते हैं उनको सिरदा पढ़ते हैं। और कुछ मतलब जैसे चौपाई वगैरह आती हो या फिर दोहा वगैरह आता हो? अभी तो ये थोड़ा बहुत ओम नमः शिवाय वगैरह? हाँ ओम नमः शिवाय आता है। हाँ कैसे जपते हैं? आता है थोड़ा बहुत। तो बोलिए, वही अब दर्शक वही तो देखना चाह रहे हैं ना कि आप बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब संकोच मारे आपने अभी हिंदू धर्म अपनाया नहीं आपने।
नहीं अपना लिए हैं तो हम। वही जब थोड़ा से आए तब से हम थोड़ा अपनाए हैं। दर्शकों को बोल के बताइए ना, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय तो बता दिए हैं, नहीं तो बोलिए अच्छे से, इसमें संकोच करने की क्या बात है कि जैसे बस इतना ही आता है। ओम नमः शिवाय, बस इतना ही बहुत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, Good. ओम नमः बहुत शिवाय। सुंदर। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो रही बात, हम मजाक कर रहे थे। चलिए ये तो रही बात कि आप हिंदू धर्म के देवी देवता को मानती हैं। अब दर्शक ये कैसे जान पाएंगे कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं? मुस्लिम हैं हम, और मुस्लिम का इसमें जानने की कौन सी बात है। नहीं भाई, अगर मुस्लिम हैं तो फिर आपको वो आना चाहिए, नमाज वगैरह जैसे अदा करते हैं। अगर हो सके तो दर्शकों को थोड़ा सा सुनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा शहादत शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, और क्या आता है इसमें? औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। क्या बात है। अब दोस्तों हमारी समझ से तो बाहर है ये। अच्छा, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद जब घर पे मतलब आप दोनों रहती तो आज भी नमाज उमाज अदा करती हैं? कभी मना करते हो? नहीं, कभी भी नहीं मना किए हैं। कभी ये विरोध करते हो नहीं, कभी कि भी ये घर में अब क्या कर रही हैं आप, रोजा रख रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत हंसी खुशी से हम करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो कभी ये मना नहीं करते? ये हमको भी बोलते हैं। हाँ। हाँ, कि दो जो तुम नमाज पढ़ती हो, अल्लाह से दुआ मांगती हो, तो हमारे घर में सब पूरा ही होता है। हाँ। हाँ, तो यानी कि आप दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को दोनों आप धर्म मानती हैं? हाँ, दोनों मानते हैं। और नमाज भी अदा करती हैं? हाँ, नमाज भी और रोजा भी रखती हैं? रोजा भी रखते हैं। और उसके बाद ईद भी मनाते जो हिंदू धर्म का जो हिंदू धर्म का त्योहार आता उपवास वगैरह होता है वो भी करती हैं? हाँ, दीपावली है, होली है, पंचमी आता है, वो सब हाँ मनाते हैं। वीडियो दे दे क्या डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल। रंग होली खेली थी? हाँ, होली खेले थे। चलिए अभी वीडियो भी लगाते हैं हम होली का। ये बता रहे हैं कि करण जी बता रहे हैं कि होली भी खेली थी जम के, तो अभी देखते हैं वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे रुखसाना जी, जैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो रंग को लेकर जो आपकी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादातर अग्रेसिव होते हैं कि नहीं रंग, हमें होली नहीं खेलना, हमारे ऊपर रंग ना पड़े ना गुलाल पड़े। नहीं, हमको पसंद है। आपको पसंद? हाँ, हमको पसंद है, हम अब खेलते आप हैं। हिंदू धर्म में हम आ बहुत गए। खेलते हैं। नहीं, हम जैसे इनके साथ भी नहीं आए थे, घर पे भी रहते थे। घर पे भी हम दीपावली दिया जलाते थे, घर पे भी हमको खेलना पसंद था। हाँ। हाँ, घर पे भी हम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते थे अपने मम्मी पापा से चोरी चोरी। अच्छा, गांव समाज के लोगों ने कुछ कहा, ताना बाना मारा हो, नहीं, कभी या भी फिर जो जिस तरह से आप लोगों ने किया, भाई आप मुस्लिम समुदाय से हैं, ये हिंदू समुदाय से कभी हैं, नहीं, सब परिवार से फिर खेल रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने भागकर कोर्ट मैरिज की, तो गांव वालों ने, इनके घर वालों ने कभी आपको कुछ नहीं, कहा? इनके घर वाले कभी भी नहीं, कुछ नहीं सब बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे हैं? हाँ, अच्छे लोग हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं अपन। सम्मान देते, सम्मान बहुत एक्सेप्ट देते किया इन हैं। लोगों ने? हाँ, सब लोग कर लिए हैं। क्या बात। हाँ, सब लोग आपस में रहते हैं मिलजुल कर। हम्म। हाँ, आना जाना खाना पीना सब हम लोग का रहता है। हाँ। कोई नहीं इतराज है किसी का। अच्छा, हमारे जेठ जेठानी है, उन लोग का तो बिल्कुल ही नहीं है। तो कहना चाहेंगी कि मेरा प्यार सफल रहा, सफल हो गया। भागना आपका उचित था? हाँ, हो गया। पूरा हो गया, जो सोचे थे वो हो गया, पूरा गया। पूरा हो गया। यहाँ आने के बाद कभी आपके दिल में ये आया हो कि नहीं, हमने ये हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के से शादी करके या फिर प्यार करके हमने बहुत नहीं, बड़ा कभी भी नहीं हुआ है। आपके समाज के लोगों ने कभी आप पर ताना बाना कसा हो कि नहीं। जैसे एक फतवा जारी करना होता है ना? हाँ, होता है, होता है। फातियाँ करते हैं। हाँ, कि जब अपने समाज से कोई बगावत करके कुछ भी गलत कदम उठाए हाँ, फातिया तो करते फातिया जारी कर देती है। हाँ, वो फतवा क्या करते होता है हम जानते नहीं। वही वही है, तो फातिया। हुआ है आपका? नहीं, नहीं हुआ? नहीं, हुआ ही नहीं? हुआ ही नहीं हमारा। अच्छा, आपके जो नात रिश्तेदार हैं उन्होंने आपको मानने से इनकार कर दिया हो कि नहीं, मान रहे हैं, मानते हैं? मानते हैं, बात भी होती है, घर पे हमको बुलाते हैं। जो मतलब आपके मामा या फिर मौसा या मामी मौसी मामा है, मौसी मौसिया हैं। सब मानते हैं इनको? हाँ, इनको भी मानते हैं, हमको भी मानते हैं। हमारे बहन बहनोई हैं, इनसे बात भी होती है। हाँ। हाँ, वीडियो कॉलिंग होती है, ऐसे भी होती है। अच्छा, सब बात होती है, किसी को एतराज नहीं? किसी को भी नहीं है। लेकिन लव स्टोरी बड़ी गजब की है। हाँ, लव स्टोरी तो ये तो है। अच्छा, लव स्टोरी तो अब एक बार लास्ट में ये तो सही बता दीजिए कि आप ही पीछे पड़ी थी कि ये पीछे पड़े थे? अब ये जब पीछे पड़े तो हम तो पढ़ेंगे ही, और जब ये किए तो हमको तो हो ही गया। हाँ। हाँ, तो ये बोले हम आएंगे तुमसे मिलने के लिए, फिर मिलकर नहीं आएंगे, लेने ही आएंगे, साथ में चलना पड़ेगा। हम कहें बिल्कुल चलेंगे साथ में, आइए। तो ये गए हमारे घर पे, हमको लेकर चले। अच्छा अच्छा। और अगर मतलब मुस्लिम समुदाय से आप ताल्लुक़ रखती, पढ़ी लिखी हैं, कितना पढ़ी हैं, क्या कैसे? हमारा अरबी का इंटर है। अरबी का इंटर? हाँ, अरबी का। क्या बात है, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं आप। हिंदी का कम है। हिंदी का? हाँ, हिंदी का कम अच्छा, है। अरबी से आपने इंग्लिश का भी कम है। इंग्लिश का? हाँ, अरबी से आप ज़्यादा पढ़े? है। अच्छा, जब मतलब आप दोनों ने प्यार किया था तो उसमें आप पढ़ रही थी या फिर? हाँ, कॉलेज पढ़ रहे थे, कॉलेज से निकले, फ़ोन लगाए, फ़ोन लगा इन्हीं के पास। हाँ, हाँ, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। कॉलेज से निकले, शुरू से बताइए कैसे क्या हुआ? कॉलेज गए
छुट्टी हुआ तो हमारी सहेली कॉलेज आई नहीं, तो हम कहें लाओ उसके पास फ़ोन लगाएं, पूछें कि वो क्यों नहीं आई है। तो फ़ोन लगाएं तो इनके पास डायरेक्ट लग गया। तो ये बोले कौन, किससे बात करना है? हम कहें हमारे सहेली से बात करना है। कहाँ पे फ़ोन लगा भैया? तो बोले हैं प्रयागराज में लगा है फ़ोन। तो हम कहें चलो ठीक है, गलत नंबर लग गया होगा। तो फिर काट दिए फ़ोन। फिर हम लगाएं, कहाँ लाओ लगाएं, फिर का पता लगी जाए, फिर इन्हीं के पास लगा फ़ोन। अभी जब नंबर पा गए 2 बार लगा, ये सोचे कि जब हमारे उसके तरफ से फ़ोन आया तो लाओ हम भी लगाएं। ये सुबह शाम दोपहर रात 12 बजे 1 बजे सब बराबर लगाना शुरू कर दिए। अब इनका प्यार बढ़ते गया जब हमसे बात किए। आपका नहीं बढ़ा था? हमारा तो बढ़ ही गया था। पारा आपका भी हाई हो गया था। हाँ, अच्छा ये बताइए, सबसे पहले प्रपोजल किसने दिया, आपने दिया या फिर इन्होंने दिया? पहले यही दिए। क्या करण जी सही है? हाँ, मतलब कि जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि प्यार का इजहार सबसे पहले किसने किया, आपने किया या फिर इन्होंने किया? ये बोली कि बात करने से कोई मतलब नहीं है, आइए हम आपके साथ चलते हैं आपके घर पे, डायरेक्टली शादी करके रहेंगे। नहीं, कुछ पहले फोन से बातचीत हुई होगी, पहले तो प्यार हुआ होगा। तो प्यार पहले किसने जताया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? बताए हैं। आपने कहा कि इन्होंने कहा? हमने कहा, इन्होंने भी कहा। जब ये पहले सबसे किए तो पहले हमने- किसने कहा? पहले ये किए हैं। सही बात है। हाँ सही बात है। क्या कहा था? ये बोलते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे शादी करके आपके घर पे रहेंगे। अच्छा अच्छा। हम कहें ठीक है, एड्रेस बताओ, आते हैं। हाँ तो इन्होंने एड्रेस बताया तो बाइक से हम लोग चले गए। हाँ। तो अभी करण जी थे हमारे साथ और रुखसाना परवीन जी थी। इन दोनों की जो प्रेम कहानी है वो बड़ी अजीबोगरीब है। ये जो दो प्रेमी जोड़े आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम करण पटेल है, प्रयागराज से हैं, और इनका नाम रुखसाना परवीन है, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैं। और साल 2017 की बात है, जब रुखसाना जी अपने कॉलेज से बाहर निकलती हैं तो उस दिन इनकी सहेली स्कूल नहीं आई हुई थी, तो ये अपने सहेली के पास फ़ोन लगाती हैं। तो धोखे से वो फ़ोन गलत लग जाता है, यानी कि नंबर एक गलत मिस्टेक हो जाता है, तो रॉन्ग नंबर लगने की वजह से फ़ोन करण जी के पास लग जाता है। तो रुखसाना जी इनसे बातचीत करती हैं, इनसे पूछती हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो ये कहते हैं हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। उसके बाद फिर से फ़ोन कट हो जाता है। रुखसाना जी कुछ देर बाद फिर ट्राई करती हैं कि हो सकता है शायद इस बार लग ही जाए फ़ोन, तो फिर से इन्हीं के पास फ़ोन लगता है। तो उसके बाद इनको लहट लग गई, फिर ये फ़ोन इनके पास लगाते हैं, ये इनके पास लगाती, धीरे धीरे करके दोनों का फ़ोन से बातचीत शुरू हो जाता है। उसके बाद ये बातचीत इनकी प्यार में तब्दील हो जाती है। लगभग 1.5 महीने बीत चुके थे, जब अब दोनों तरफ से प्यार की आग काफ़ी धधक चुकती है, यानी कि अब जब प्यार उबाल मारने लगता है इन दोनों का, तब होता क्या है कि रुखसाना जी इनसे कहती हैं कि अगर हिम्मत है तो आओ मुझे मेरे घर से ले जाओ। तो फिर करण जी थे, इन्होंने आओ देखा ना ताओ, तुरंत बाइक उठाई, कड़कती ठंड में ये यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा जाकर पहुँचते हैं महाराजगंज रुखसाना जी के घर। और जब रुखसाना जी के घर ये पहुँचते हैं तो अब रुखसाना जी की जो धड़कनें होती हैं उधर वो बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है कि मैं क्या करूँ, मैंने इनको जो है अच्छा कह दिया और भैया ये तो बिना कहे सुने भाग आए, इन्होंने सच समझ लिया। फिर उसके बाद रुखसाना जी ने बखूबी साथ भी निभाया, ऐसा नहीं है, जब उन्होंने बुलाया तो वादा पूरा किया। फिर रुखसाना जी किसी तरह से छुपके छुपाते अपने घर से बाहर निकलती हैं, सुबह भोर में 5 बजे आके इनसे मिलती हैं और उसके बाद मिलने के बाद इनके साथ फुर हो जाती हैं, यानी कि भाग के सीधा प्रयागराज आ जाती हैं। और प्रयागराज में सबसे पहले आने के बाद ये दोनों त्रिवेणी संगम में जाते हैं, संगम स्नान करते हैं। उसके बाद अगले दिन ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां जाकर दोनों लीगली तौर पर, कानूनी तौर तरीके से दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब इनका जो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन है वो सकुशल चल रहा है। प्यार की निशानियों के तौर पर इनके 3 बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं इधर, ये 3 इनकी प्यार की निशानियां हैं और ये अभी देख पा रहे हैं फ्रेम में। और साथ ही अब ये दोनों प्रेमी जोड़ा हंसी खुशी के साथ रह रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये देखने को मिली कि करण जी कभी इन पर दबाव नहीं बनाए कि नहीं आप मुस्लिम समुदाय के जो भी मतलब नियम होते हैं, जैसे कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, वो आप छोड़ दीजिए, ऐसा इन्होंने कभी दबाव नहीं बनाया। इन्होंने खुली छूट दी। रुखसाना जी नमाज भी अदा करती हैं, रोज़ा भी रखती हैं और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी पूजती हैं, भगवान शिव को भी मानती हैं, बजरंग बली को भी पूजती हैं। जो भी भरत यानी कि करण जी जिनकी जिनकी पूजा करते हैं उनको ये पूजती हैं। हालांकि अब जो वो पढ़ लेती हैं वो इनको नहीं आता, क्योंकि उनको भाई उन्होंने अरबी से इंटर कर रखी है। तो थोड़ा सा और कुछ उर्दू के बारे में बता दीजिए चलते चलते, ताकि लोगों को ये कन्फर्म ही हो जाए कि आप रुखसाना परवीन हैं। आपने अरबी की है तो कुछ बताइए। कुलौज़ रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिरसरि वसवासिल खन्नास लजी यौसुफ फिसदूरिन्नास मिलन जिन्नति वन्नास। जी
बस इतना ही, क्या और? अच्छा, जब ये नमाज वमाज अदा कर दी तो आपको हमें दिक्कत? कोई इतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल के रहते लेकिन लव स्टोरी गुरु बड़ी गजब की है आपकी। हैं। गजब की रहेगी ना, हिंदू मुस्लिम है ना, इसलिए हाँ। गजब की तो रहेगी। फ्रेम में जो दो प्रेमी जोड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनका नाम करण पटेल है और ये है रुखसाना परवीन। ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की रहने वाली हैं और ये प्रयागराज जिले के रहने वाले हैं। एक रॉन्ग नंबर लगने की वजह से दोनों में प्यार होता है। प्यार जो है इस तरह से परवान चढ़ता है कि करण जी जो हैं इनको लिवाने के लिए बिना डरे प्रयागराज से चलकर महाराजगंज पहुंच जाते हैं और सुबह भोर में 5 बजे इनको भगा कर लाते हैं। पहले त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करते हैं, उसके बाद कोर्ट मैरिज करते हैं। अब इनका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन खुशी खुशी दोनों रह रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये प्रेम कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इस खबर को दिखाने का मकसद किसी की धर्म, आस्था या फिर भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आप इसको इंटरटेनमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कहानी है, प्रेम कहानी है जो कि सच है और ये कोई बनावटी या फिर फेक कहानी नहीं है। बस इन दोनों का प्यार था जो हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे। प्यार हमेशा बना रहे, बना रहेगा। बना रहे। आप लोग इन दोनों प्रेमी जोड़ों को क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरा वीडियो देखने के बाद, या फिर इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।